तेरा सदैव कल्याण करे, भंडारे भरपूर रहेगा। तू जो इच्छा करेगी तुम्हें अवश्य शीतला माता देगा। दशा माता जैसे कृपा बूढ़ी माई पर की, उसी बहू पर की वैसी कृपा कथा कहानी सुनने कहने वाले के सब पर भक्तों को बनाना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों आइए सुनते हैं दशा माता के 7वीं कथा। एक राजा के 2 रानी थी। राजा के सबसे प्यारी रानी के नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी के नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधी होकर लकड़ी के पाता लेके मलिन कपड़े पहन के कूप भवन में जाके लेट गया। राजा ने लक्ष्मी जी से पूछा, तुम कूप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहते हो? तो रानी ने बोली, कुलक्ष्मी के देह से निकाल दे दीजिए कि मैं कुलक्ष्मी के पसंद नहीं करती हूँ, वो मेरे सौत है, मैं तो उसके साथ में नहीं रहूँगी। रानी से बहुत प्रेम करता था, तभी नहीं, इसलिए रानी की बातों को टाल नहीं सकता था। अगर टालता तो रानी उससे नाराज़ हो जाती। अब इसलिए राजा बहुत चर्चा में पड़ गई। कुलक्ष्मी रानी थी, उसके काल भी देने से राजा के बदनामी होने के डर था, इसीलिए रानी के पैर छोड़ने के बाद सोचता है। राजा ने रानी के एक रथ में सवार कर आया। अशोक घोड़े पर चढ़ के रथ के साथ चलने लगा। एक बेघर जंगल में जाके राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले के वहाँ से हट जाने के लिए कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़ के घोड़े पर सवार होके अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी अपने पति राजा के इंतज़ार कर रही थी। तो इंतज़ार करते करते उसकी रात हो गई। रानी के बहुत प्यास लगी। वो रथ से उतर के पानी की तलाश में गई, चलने लगी। रानी ने आसपास पानी खोजा, लेकिन परंतु कोई जलाशय नहीं मिला। रानी ने एक सारस के जोड़े के एक तरफ जाते हुए देखा था। रानी को लक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते एक नदी के तट किनारे पर पहुंच गई। रानी ने सोचा कि मैं यहाँ स्नान करके उसके बाद पानी पी के अपने प्यास बुझा लेती हूँ। रानी ने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद पानी पी के अपने प्यास बुझाई। फिर उस समय कुछ अन्य स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद वो स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उसके एक डोरा बच गया था। उन्हें रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। तो रानी डोरा लेके अपने रथ में आके बैठ गई। दशा माता ने रानी के परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया के भेष धारण करके उसके रथ के पास आया। वो रानी से बोली, बेटी तू यहाँ बैठे क्या करती हो, कथी करती हो? रानी ने पूछा, पहले आप बताओ, आप ये कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी ने उसके गले रख के रोने लगी। उसने अपनी सारी विपदा कहानी सब कहानी बताई, सुना दी। तभी अंत में रानी भी बुढ़िया माई से कहा, आप मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों क्या था, दशा माता की कृपा से उसके जगह माया के साथी बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सभी माई का वहाँ प्रगट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलके 9 दिन तक ले दशा माता के कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होती थी। उस दिन पूजा करके सवेरे उठ के दशा माता की रानी के कहा, बेटी नदी में स्नान करके आओ, वहाँ तुमको सोने कलश मिलेगा, तुम उसके ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। तो किसी से मत कहना से ये डोली किसकी है। अब रानी ने नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल रही तो उसके 2 सोना कलश मिला, नदी के किनारे रखे मिला। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी रखा था। वो वस्त्रों के रानी ने पहन लिया। वो चलने के तैयार हुई तो उसकी डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई, अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच के उसने परिवार के सभी महिला सहित दशा माता के डोरा की पूजा किया, सुहागिन के भोजन कराया। इसके बाद उसके पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आने के तो सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी को लक्ष्मी के ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन मैंने रानी के जंगल में छोड़ के आया था तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। जाके देखना चाहिए इस रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है।
मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी की छोड़ के आया था। राजा के ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ तो संकट बंद था, परंतु यहाँ तो रमणीय बस्ती बस गई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सा नगरी है? लोगों ने उसी बताया कि कुलक्ष्मी के नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य के ठिकाना न रहा। बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगरी मेरे पुत्र रानी कुलक्ष्मी के द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाके उससे फल के राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान के मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने जो दशा माता थी वो उनके समझाती है कि हे बेटी, हमारे हिंदू धर्म में पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम तथा शक्ति उसके आदर संस्कार करो। मौसी के कहने पर कुलक्ष्मी रानी राजा के महल में बुलवाया। दोपहर के भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पता पर भोजन पहुँचे। नाई ने पैर पर एक छींटा मार दिया। रानी इस भेद के नहीं समझ सकी। नाई ने उसके पैर पर रहते कि छींटा क्यों मारा था। रानी दूसरी बार उस पोशाक बदल के फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सा रानी है, सबकी शक्ल एक जैसी है, से मैं अपने रानी की कैसे पहचानूंगा। कुछ देर बाद आके राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, अपनी रानी की कैसे पहचानूंगी। नाई बहुत चतुर था। उसने बोला, रानी तो एक ही है, परंतु पोशाक बदल बदल के हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा कि तुम कैसे पता चला रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते की छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदल के हमारे सामने आया, लेकिन परंतु छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा ही है। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा के आसन पर बैठा के खाने के लिए पान के बेरा दिया। पान खाते ही राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए गलती के लिए क्षमा मांगने लगी और रानी के अपने राजधानी में चलने के कहा। रानी ने कहा, हे महाराज, आप मुझे किस मुँह से चलने के लिए कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ के चले गए थे, तो आप तो दूसरी रानी के कहने में आके मेरा त्याग कर चुके थे। आप ये तो मौसी के दिया हुआ, उसके कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, न तो आप तो मुझे सर्वनाश कर चुके थे। रानी को बहुत समझाया राजा ने। तब रानी बोली, हे महाराज, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन आप मेरे मौसी से वरदान मांगे कि ये नगर आपके राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूँ, जब से मेरा जी चाहे तो मैं मौसी के लिए महल में चली आऊँ। मेरे मौसी बहुत दयालु है, संभव है कि हमारे बात मान जाए। राजा ने दशा माता के मौसी से प्रार्थना किया। मौसी ने राजा के बात मान के दोनों शहर को आस पास में स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के भाव हो। राजा ने दशा माता के कृपा के फल जान के शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनके प्रजा दशा माता की पूजा करे। भगवती दशा माता की जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया किया, वैसे ही दया सब पर करे। तो दोस्तों, आप आइए श्रवण करते हैं दशा माता के 8वीं 9वीं कथा। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों में संतान नहीं था, मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजा कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोनों व्रत कर गाँव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता के पूजन था, इसीलिए उसके किसी के वहाँ आग नहीं मिला। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों के व्रत रहेगा, शाम को आग मिलने पर भी रसोई बना के भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के वहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसके आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता की पूजा करते से क्या होता है?
पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वो इच्छा पूर्ण होती है। तो जेठानी सुन के पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे आग लेके घर से बाहर आती है, उसी गाय चरता हुआ दिखाई दिया। ग्वाला पीछे आ रहा था, उसके कंधे पर एक बछड़ा था, ये गाय बछड़े के चरते हुए चल रही थी। तो पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारे गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है कि बछिया दिया है? तो ग्वाला बोला, बछड़ा है। ये जान के जेठानी ने पड़ोसन से कहा, घर जाके दशा माता के डोरा ले लो, 2 दिन तक व्रत रख के कथा सुनना। कथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजा करना। जब दशा माता चाहेगा तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारा मनोकामना पूर्ण कर देगा। जेठानी ने घर जाके सारी बातें देवरानी से बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि हम दोनों के संतान हो गए। तो सुहागिन को न्योता देके दोनों ने दशा माता के डोरा लिया। दशा माता के कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी के गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिन के न्योता देने की मनौती मांगी थी उन्हें अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब लड़कों को अनपरास्तन संस्कार हो जाएगा तब सुहागिनों के न्योता दे देंगे। तो जब लड़कों के अनपरास्तन संस्कार हो गया तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया। कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार हो पर सुहागिन के न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़का के मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने फिर जेठानी की सुहागिनों की न्योतने की बात कही, लेकिन जेठानी बोली, लड़कों के सगाई के समय सुहागिन ने की न्योती जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनों की नहीं न्योती। जेठानी बोली, इसे जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों की न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारे जब इच्छा होगा तब सुहागिन की न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन को न्योता सुहागिन की दूंगी। देवरानी लगन के दिन सुहागिनों की न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं किया। लगन के बाद मातरे की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजा के बैंड बाजा सहित ब्याह में चल दी। देवरानी के बेटा के विवाह बहुत धूमधाम से कुशल पूर्वक हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों के न्योता नहीं दिया था, तो इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसके उठा के ले गई। दूल्हे के शस्त्र गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसके बारात खाली हाथे घर लौट आए, परंतु लड़के की माता बहुत संकट में पड़ गई थी। अधब्याही लड़की से कौन ब्याह करेगा? पड़ोसन के चतुर सुहागिनों ने लड़के के माता के समझाया, ब्याह के जो सामान बच्चा है उस सामान को लड़के के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों के सदा अमृत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा हुआ करते हुआ वहाँ आए। गांव से घने जंगल में एक पीपल के पेड़ था। वहाँ पीपल के पेड़ तक 12 पीपल कहते थे। उस पेड़ की दशा माता के निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने अपने उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाया। भिश्ती ने मस्तक सेवा किया, छिड़काव किया तथा माली ने फूल बिखेर दिया। तभी अनेक देवता अनेक प्रकार के पोशाक पहन के आने लगा तथा स्थान पर बैठ गया। सभी की बात में स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग के अप्सरा आके उस सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याही लड़का के गोद में लेके दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सोराक की गायक भी आई थी। दूध गिलास दूध लिया। लड़के नंद बिराही के भांग के एक गिलास दूध अलग रख दिया गया। दूसरे गिलास के दूध भी पी लिया। जब तक अप्सरावा के नाच गाना हुआ, दशा माता लड़के के गोद में लेके बैठी रही।
प्रातः काल होते ही देवता के दरबार भंग हुआ। साधु वहाँ से चल के गाँव में आ गई। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंची। लड़की ने आदर पूर्वक साधु के बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्ते परोस के रखे। पहली पत्ता अधब्याही अपने पति के लिए रखे, दूसरी पत्तल अपने बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैं रात भर देखी थी वही बात यही देखने के मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक बात करते रहते हैं, तुम ऐसी बात से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो, भगवान के भजन करो। लड़की ने हाथ पकड़ ली से उसने कहा, जब तक ले आप मुझे कहीं बात की खुलासा नहीं करेंगे, जब तक ले मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर साधु ने चुपचाप रहे। तो लड़की बोली, आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप अपनी कथा कैसे बताइए, आपने रात में क्या देखा था, न तो मैं आपको शराब दे दूँगा। तब साधु बाबा ने रात के सारी किस्सा का सुनाया। ये सुन के लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने की निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चली, लड़की पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा जब लड़की के पारस पीपल के पास छोड़ गए, संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार झाड़ू लगाया। भिस्ती ने अपने मस्क से बानी की छिड़काई किया। माली ने फूल बिछाया। देवता के राजा इंद्र आया। अब सारा के नाच गाना होने लगा। उसी समय दासा माता के पीपल के पेड़ से उतर के दरबार में बैठ गई। लड़के ने स्वर्णा गाय के दूध लिया। एक गिलास अभी ब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे लड़की ने दूध के गिलास ऊपर मुँह पर लगाया कि लड़का दूसरा गिलास हाथ में लेके भर के सामने आ गई। वो बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या किया है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दासा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाके दासा माता के गोद में बैठना होगा। अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो दासा माता के पसंद करके उनसे मुझे मांग लो अपने लिए, तब तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पी के दासा माता के गोद में जाके बैठ गई। लड़की अप्सरा के साथ नाच गाना करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दासा माता ने इस नई लड़की को बुला के पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दासा माता से वचन लिया कि जो कुछ मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगे। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दासा माता से अपने पति के पकड़ के कहा, मुझे यही चाहिए। दासा माता ने कहा, तुम्हें मांगा तो बहुत कुछ, लेकिन वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारे पति के आपस देती हूँ तुम्हें। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती ये सब क्या राज है, मैं राज के जानना चाहता हूँ। तब दासा माता ने बताया कि ये लड़की मेरे प्रधान से प्राप्त हुआ था, इसके माता ने मनौती मानी थी, लेकिन लड़का पैदा होने पर सुहागिनों के नेता दूंगी, परंतु अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैंने इस लड़का के विवाह मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसके अधिब्याही पत्नी है। पति बढ़ता है, पति बढ़ता होने के कारण ये देव समाज में पहुँच के मुझसे अपना पति मांग रही है। दासा माता के इसी वचन सुन के इंद्र सहित सभी देवी देवता ने वरद वधु के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। तब तक ले साधु बाबा वहाँ आ गए। साधु बाबा दुल्हन को साथ लेके गांव की ओर चल पड़ी। जब एक लोग गांव के समीप नज़दीक पहुँचे तो गांव वाले ने दूल्हा दुल्हन के देख के लड़की के पिता के सूचना दी, तुम्हारे पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसी दिन से उसके पिता ने लोक लालच के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वाले की बात सुन के उसने घर की केवाड़ बंद कर ली थी। मुझे समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए मुझे उपहास मजाक उड़ा रहा है। उस गांव के व्यक्ति ने सब सच्चाई बताई, तभी उसने घर के दीवार खोली और फिर बाहर निकला। फिर जब उसने सचमुच अपने द्वार पर दामाद को खड़ी होकर देखा तो उसमें प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने
इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किए थे। फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता से कहा, इस तरह से विवाह नहीं हो पाया था। पहले दूल्हे के माथा के सुहागिन के न्योता देके बारात लेके आए, तब विवाह की पूरी किए जाएगी। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भिजवा दी। लड़के की माँ ने फिर पहले सुहागिन के न्योता दिया, तब बारात चली। इसलिए मेरा लोग मजाक उड़ा रहा है। उस गांव के व्यक्ति ने जब सच्चाई बताई, तभी उसने घर के केवाड़ खोले। अब बाहर निकले। जब उस सचमुच अपने द्वार पर लड़की दामाद को घर देखा, तो उसने प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किए। फिर से विवाह की तैयारी किए। लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हा के माथा के सुहागिन के न्योता देके बारात लेके आवे, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएगी। तभी लड़की के पिता ने घर पर खबर भिजवाया। लड़के के पहले सुहागिन के न्योता दिया, तब बारात चली। फिर धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों ने अपने घर पर आ गया। फिर वधू की खुशबू में लड़का के माता दोबारा सुहागिन के न्योता दिया। उसी घर से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों के आना न्योतने की प्रथा चलने आ रही थी। दशा माता ने जिस तरह सती के दशा बदली, वैसे ही सभी के कल्याण करे। बोलिए सता माता की जय। तो दोस्तों, आप आइए सुनते हैं दशा माता की 10वीं कथा। 10वें दिन विधि विधान से पूजा संपन्न करने पर 10वें दिन सुबह उठ के नित्य कर्म से निवृत्त होके सर से स्नान करके घर के साफ सुथरा कर लेवे। पूजा के स्थान पर चौकी रखे। चौकी पर एक लकड़ी के पाटा रखे। उस पर नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता के चित्र बनाए। इस पान को पतरे पर रखे। गंडे के दूध में डुबो के पान के ऊपर रखे। हल्दी अक्षत से गत्तरे की पूजा करें। घी गुड़ बतासा के भोग लगाएं। उसके बाद हवन करें। हवन के बाद पहली कथा फिर से कहें। कथा कहने के बाद पूजन के सामान को गीली मिट्टी के पेंड में रख के मौन होकर व्रत रखने वाले मिलाएं। उसके बाद किसी जलाशय तालाब में जाके जल में प्रवाहित करें। उसके बाद घर आके पारण करें। पारण करने के जितना अन्न ले सब खा लेवे। थाली में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पारण के वक्त मन रहे, थाली धो के पी ले। जिस दिन दशा रानी के व्रत हो, उस दिन जब तक ले पूजा न हो जाए, किसी के कोई वस्त्र, यहाँ तक आग भी नहीं दी जाती है। पूजा के पहले दिन किसी की स्वागत नहीं किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। तो दोस्तों, इसी लीला के दशा माता के बड़ी दुर्लभ अद्भुत 10 कथाएँ पूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय की हो, जय हो। मनोकामना माता रानी से कहें, आपके सभी काम पूर्ण करेगा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।